कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन ले ओ प्रेम से धरूं तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी के दिन वैतरणी कथा सुनेंगे। मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी को वैतरणी एकादशी भी कहते हैं और वैतरणी एकादशी के दिन वैतरणी कथा को सुनने का बहुत पुण्यफल मिलता है। आइए आज हम मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी के दिन वैतरणी एकादशी की कथा सुनते हैं। पृथ्वी लोक में जीवन चक्र गाड़ी के पहिए की भांति चलता रहता है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। मरने वाले को यमदूत अपने साथ यमपुरी में लेकर जाते हैं, लेकिन पृथ्वी लोक से यमलोक के बीच की दूरी बड़ी ही कठिन और दुष्कर होती है। बीच में कठिन मार्ग आता है। हर जीवात्मा को उस मार्ग को पार करना ही पड़ता है। उस मार्ग में न वृक्ष की छाया होती है, न पीने को पानी मिलता है, न खाने को भोजन मिलता है, न ही मार्ग दिखाने के लिए कोई गुरु ही मिलता है। पापी जीवात्मा को उस मार्ग को पार करते समय कभी शीतल ठंडी वायु के थपेड़े सहन करने पड़ते हैं, तो कभी 12 सूर्य की गर्मी की तपिश सहनी पड़ती है। कभी मार्ग में विषधर कांटे मिलते हैं, तो कभी महाविषधर सर्प, तो कभी भयानक व्याघ्र, शेर, भेड़िए, कुत्ते भक्षण करते हैं। उस बीच रास्ते में कभी जहरीले बिच्छू काटते हैं, कभी अग्नि से जलाए जाते हैं, कभी असी पत्र से काटे और छिले जाते हैं। मृत्युलोक से यमलोक के बीच का मार्ग कई योजन चौड़ा फैला हुआ है। इस मार्ग में कौवे, उल्लू, गिद्ध, मधुमक्खी, जहरीले मच्छर काटते रहते हैं। पूरे मार्ग में अंधकूप कुएं हैं, नुकीली कीलें बिछी हुई है। कभी मार्ग में अंगीरों की बरसात होने लगती है, तो कभी लोहे में वज्र गिरने लगते हैं। कभी रुधिर से बरसात होने लगती है, तो कभी शस्त्रों की बारिश होने लगती है, तो कभी त्रिशूल और बाणों की बरसात होती है। यह मार्ग में पापी चीखते चिल्लाते हैं। उस मार्ग में पापी जीव पाश में बंधे हुए होते हैं, कोई अंकुश में खिंचे होते हैं। यमदूत किसी की नासिका के अग्रभाग में पाश बांधकर खींचते हुए लेकर जाते हैं, तो किसी को कानों से बांधकर खींचते हैं। किसी के हाथों पैरों को लोहे की सांकलें बांधकर घसीटते हुए लेकर जाते हैं, तो किसी के सिर और पीठ पर कई कई किलो के पत्थर, लोहे की मूसलें बांध कर लेकर जाते हैं। तब यमदूत उन्हें कहते हैं कि तुमने अपने जीवन काल में जो बुरे कर्म पाप किए हैं वो तो तुम्हें यहाँ भोगने ही पड़ेंगे। तब गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षी राज गरुड़ ने भगवान हरि से पूछा कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच वैतरणी नदी आती है, उसे हर जीवात्मा को पार करना ही पड़ता है। इसका क्या कारण है? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान हरि गरुड़ पक्षी से बोले कि हे गरुड़, पुण्य आत्मा को वैतरणी नदी पार करना सुलभ है, लेकिन पापी आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पापी आत्मा के लिए यह वैतरणी नदी भयानक रूप धारण कर लेती है। उसका जल रक्त, मूल, मूत्र से व्याप्त हो जाता है। उसका जल मांस, कीचड़ और जहरीले कीड़ों से भर जाता है। जैसे ही पापी आत्मा वैतरणी नदी पार करने लगती है, तो वैतरणी नदी का जल खौलते गर्म तेल में बदल जाता है।
नदी का रौद्र रूप रक्त कीटाणुओं व्रज के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त हो जाता है। नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ, हिंसक मांस भक्षण करने वाले जलचरों से भर जाता है। पापी आत्मा वैतरणी नदी पार करते समय चीखती और चिल्लाती है, मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आता। हे गरुड़, कुछ पापी लोग को तो उसी वैतरणी नदी में रहना पड़ता है। जो पापी लोग अपने माता पिता, बड़े भाई, गुरु व वृद्ध जनों का अपमान करते हैं, धोखे से उनके धन को हड़प लेते हैं, उनके दिल को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें वैतरणी नदी में ही हिचकोले खाते रहना पड़ता है। जो सौतन स्त्रियां अपने पति की पहले पत्नी की संतान के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उन्हें तमोग नाम के कीड़े काटते रहते हैं। जो पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री के होते हुए पराई स्त्री का भोग करते हैं, उन्हें भी इस वैतरणी नदी में हमेशा हमेशा के लिए ही पड़े रहना पड़ता है। जो मनुष्य स्वयं दान करके स्वयं ही खाता है, कन्या के धन का भोग करता है, ब्राह्मण होकर मांस मदिरा का सेवन करता है, उन्हें भी वैतरणी नदी में कष्ट भोगने पड़ते हैं। जो अहंकारी, पापी, झूठ बोलने वाले, द्वेष भाव रखने वाले, उनको भी वैतरणी नदी में जीव काटते रहते हैं। वे चाहकर भी नदी पार नहीं कर सकते। तब गरुड़ राज ने भगवान हरि से पूछा कि हे प्रभु, इन दुखों से छूटने का कोई उपाय हो तो बताइए, ताकि मनुष्यों का कल्याण हो सके। तब भगवान हरि ने कहा, प्राणी मात्र को चाहिए कि वह जीवित रहते ही दान पुण्य करे, गोदान करे। जो मनुष्य जीवित रहते ही गाय का दान करते हैं, तो वही गाय मृत्यु के बाद उस जीवात्मा को वैतरणी नदी पार कराने के लिए उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। वह मनुष्य अपनी दान की गई उसी गाय की पूंछ पकड़ करके आसानी से वैतरणी नदी पार कर जाता है। तब भगवान हरि गरुड़ से बोले कि हे गरुड़, मनुष्य जीवन कई जन्मों के बाद, कई पुण्य कर्म करने के बाद मिलता है। इसलिए प्राणियों को अपने जीवन काल में सत्कर्म करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, गंगा जल का पान करना चाहिए, तुलसी चरणामृत को पान करना चाहिए, सत्पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, पशु पक्षियों की सेवा करें, गाय का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवाएं, भागवत कथा, रामायण का पाठ, यज्ञ, हवन, तीर्थों में स्नान करें, ब्राह्मण कन्याओं का कन्यादान करना चाहिए। अगर यह सब भी न हो सके तो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी अर्थात वैतरणी एकादशी का उपवास निर्जला रहकर पूरे विधि विधान, श्रद्धा, निष्काम भाव से कर ले तो भी उसके सभी पाप धुल जाएंगे और वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैतरणी नदी सुलभ और आसानी से पार कर लेगा। इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वैतरणी नदी पार करने में उसे कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। उसकी जीवात्मा बड़ी ही सुगमता से वैतरणी नदी पार कर जाएगी। वैतरणी नदी की कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज मैंने आपको मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के दिन वैतरणी एकादशी की कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।